गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट केमिस्ट में, परचून की दुकान में या मॉल में, जहाँ भीड़ भड़का बहुत होते हैं, कस्टमर आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सामान खरीदने ले जाते हैं, ऐसी जगहों में लोग क्यों नहीं बेचते, इसकी वजह क्या है? आज मैं एक वजह बताने वाला हूँ। शायद आप भी, अगर आप केमिस्ट में काम करते हैं तो आप भी इस प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे। इसकी वजह है दो कारण है। दोनों कारण आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो आइए देर ना करते हुए आपको बताता हूँ कि ऐसी जगहों में डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचते या क्यों नहीं बेच सकते, मगर कुछ लोग बेचते हैं। वो कौन बेचते हैं, नंबर 3 को बताऊँगा। आइए, नंबर 1, मैंने केमिस्ट वाले से पूछा, परचून की दुकान में पूछा, बहुत सारी जगहों मैंने पूछा कि आप बेचो, तो जानते उसने क्या जवाब दिया? पहली वजह जो मैं बता रहा हूँ, मार्जिन 50%, मतलब उसको मार्जिन उतना नहीं मिलता है। एलोपैथिक में 40 रुपये का माल लाएगा और वो 100 रुपये में बेचेगा। कितना मार्जिन है? 50% मार्जिन है, कहीं 40% मार्जिन है। तो पहली वजह यह है कि इन लोगों को ज़्यादा नफ़ा नहीं होता, ज़्यादा उनको कमीशन नहीं मिलता, इसीलिए वो नहीं बेचते। ओके, ये पहली वजह तो ये थी। तो कोशिश आप कीजिए, आपको यही रिजल्ट आएगा। कह रहे यार तो बड़ी महंगी है ना, बड़ी, एक तो महंगी है और हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, 10-15 रुपये मिल रहा है। और दूसरी वजह बताता हूँ आपको। दूसरी वजह यह है कि डीएक्सन कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, इनके लाभ, बेनिफिट, फ़ायदे बताने में आपको 1 घंटा, पौने घंटा लगेगा। अब तो केमिस्ट्री में जो भी आएगा बंदा, वो आधा घंटा आपका लेक्चर सुनेगा या फिर वो औरों को भी वो देगा दवाइयाँ। तो इसलिए भी केमिस्ट में, परचून की दुकान में या भीड़ भाड़ वाले दुकान में ये नहीं बेच सकते, क्योंकि उनको फ़ायदे बताने पड़ेंगे। बाकी औरों का तो ऐड आता है अखबार में, टीवी में, हर जगह। वो पूछता है, भाई साहब नमक वाला पेस्ट है? कहता हाँ, लो, उस पेस्ट में क्या है, कैसे बनाया है, इसका क्या लुक, खूबी है, कुछ नहीं बताना उसको। टीवी में जो दिया, आया, ले गया। इसलिए दूसरी कारण ये है। अब आ जाओ तीसरी कारण। तीसरी कारण जो कुछ लोग बेचते हैं, तो कुछ लोग बेचते हैं, वो कौन होते हैं? वो डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। केमिस्ट वाले को कोई प्रॉब्लम, समस्या थी, उसने, किसी ने बोला कि आप ये भी खा लो तो हो सकता है सही हो जाए। तो कुछ खुशकिस्मत केमिस्ट वाले, मॉल वाले, परचून वाले, खुशकिस्मत लोग बता रहा हूँ, उसने इस्तेमाल किए, उसको फ़ायदा मिला। अब वो तो उसके अंदर हमदर्दी हुआ कि यार हम लोगों को भी बताएं ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो, इसलिए उसने रखने लग गए। और कुछ लोग पैसे कमाने के लालच से भी, कि हमारा पी भी निकलेगा, अगर मैं लोगों को बताऊंगा, बेचूंगा तो हमारा पी भी निकल जाएगा, 1000 पी भी हर महीने का। इसलिए भी कुछ केमिस्ट वाले, परचून वाले बेचते हैं। तो 2 कारण बताया ना बेचने वाले, 1 कारण बताया कि क्यों बेचते हैं। आप समझ गए होंगे। तो आप उन्हीं में से हैं क्या? अगर आप डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ तक कि क्लिनिक वाले भी इस प्रोडक्ट को नहीं बेचते, नहीं देते डॉक्टर को, मगर कुछ लोग हैं अच्छे डॉक्टर, वो रखते हैं और देते हैं, और उसका इज़्ज़त भी होता है समाज में बहुत ज़्यादा। क्योंकि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद वो इतनी सारी दवाइयाँ जो इस्तेमाल कर रहे थे, धीरे धीरे सब दवाइयाँ बंद हो जाते हैं और फिर वो सेहतमंद हो जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश दवाइयों का अपनी जगह पे है, मैं भी खुद इस्तेमाल करता हूँ अर्जेंट में। इसका नाम है इमरजेंसी मेडिसिन, इसलिए आपको इमरजेंसी मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, मगर आपको ओनली फूड सप्लीमेंट पे गुजारा नहीं करना चाहिए। आज मैं किसी को मैं चाय के बारे में बताने गया था, तो उसने बोला कि जैसे आप बता रहे हैं, सेम ऐसे कोई बंदा आया था और काली काली लंबे लंबे गोलियां भी दी और ये भी दी। उसके बाद मैंने दवाई बंद कर दी, यानी उसने कहा दवाई बंद कर दो, ये खाओ। तो वो अपना, वो हकीम बन रहे थे, तजर्बा कर रहे थे, मगर उनका तजर्बा फेल हो गया। कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, वही होता है। तो बीमारी उसकी और बढ़ने लग गई। तो डीएक्सन वाले को क्या करना चाहिए कि किसी का भी दवाई अगर चल रहा है ना, तो कभी नहीं रोकना चाहिए, समझिए ना, कभी नहीं रोकना चाहिए। वो जैसा चल रहा है चलने दो, उसका और डॉक्टर का अपना अलग है। हमारा जो है ये फूड सप्लीमेंट है, और उसको बता देना, डॉक्टर को ये बताना भी नहीं कि मैं ये सब यूज़ कर रहा हूँ, बस खाते रहो, आपकी चलती रहेगी। अगर आपको डॉक्टर को बताना ही है तो थोड़ा तरीका बदल के उनको ले जाना, गैनोडर्मा दिखाना या फ़ोटो दिखाना, उससे पूछना कि डॉक्टर साहब ये क्या है। अगर उसको इसके बारे में मालूम होगा तो बताएंगे, नहीं तो वो मना कर देंगे कि हमें नहीं मालूम। अब आप सोच लो, उनको अगर आप बताते कि डॉक्टर साहब मैं ये खा रहा हूँ, तो वो आपको इजाज़त देगा? कभी नहीं देगा, उनको खुद ही नहीं मालूम है। जब खुद नहीं मालूम तो इजाज़त क्या देगा? तो इसलिए डॉक्टर से पूछना ही नहीं चाहिए। अगर पूछना है, तसल्ली रखना है, तो दूसरा तरीका पूछने का नीचे कमेंट में कीजिए, तब मैं वो वीडियो बना दूंगा कैसे आपको पूछना है। थैंक यू, शुक्रिया।